डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आते दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की दूरियां घटती दिखाई दे रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर यह जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। ये संकेत दे रहा है कि बीएमसी चुनाव को देखते हुए ठाकरे बंधुओं के बीच सियासी केमिस्ट्री पनप रही है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों बाला ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उद्धव बाल ठाकरे के बेटे हैं, जबकि राज उनके भतीजे। एक समय दोनों शिवसेना के साथ काम करते थे और मंच से मराठी मानुस के लिए एकजुट होकर आवाज उठाते थे। लेकिन 2005 में जब राज को लगा कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और प्राथमिकता उद्धव को मिल रही है, तो उन्होंने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे की स्थापना कर ली। तब से दोनों की राह अलग हो गई। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को करारी हार मिली, जिसके बाद सियासी समीकरण बदलना शुरू हो गया। जी देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें हो चुकी है। राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में यहां तक कह दिया था कि वे उद्धव से फिर जुड़ना चाहते हैं। इसके जवाब में सामना यानी कि शिवसेना का मुख्य पत्र में लिखा गया है कि दोनों भाई एक साथ आने को तैयार है। पार्टी के भीतर से भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत लगातार मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब जब बीएमसी चुनाव करीब है और शिवसेना यानी कि यूबीटी को अपना आखिरी मजबूत गढ़ बचाना है, तो उद्धव के लिए यह गठबंधन महत्वपूर्ण हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के मातोश्री निवास पर पार्टी के पूर्व पार्षदों से बैठक की और उनसे पूछा कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन फायदेमंद रहेगा या फिर नुकसानदायक। अधिकांश पार्षद ने इस संभावित गठबंधन को सकारात्मक और लाभकारी बताया है। पूर्व पार्षद की राय में मुंबई में मनसे के साथ मिलकर लड़ना भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन सकता है। पार्षदों का कहना है कि जनता में मनसे और शिवसेना यानी कि यूबीटी की एकता को लेकर सकारात्मक माहौल है। 2017 में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना यानी कि यूबीटी ने 80 से ज्यादा सीटें जीती थी, जबकि राज ठाकरे की मनसे को 7 सीटें ही मिली थी। अब जबकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता भाजपा और एकनाथ शिंदे के गठबंधन के हाथों गंवा चुके हैं, बीएमसी उनके लिए सियासी अस्तित्व का प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और अपने पुराने विरोधी यानी कि राज ठाकरे के साथ ही हाथ मिलाने को तैयार दिखाई दे रही है। बैठक में उद्धव ठाकरे ने पार्षदों को बताया कि बीएमसी चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में हो सकते हैं और चुनाव की तैयारियों को लेकर शिवसेना भवन में कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि वे जनता से जुड़े और उनकी समस्याओं का साफ तौर पे समाधान करें। विशेषज्ञों का मानना है कि राज उद्धव गठबंधन न केवल भाजपा की ताकत को चुनौती देगा, बल्कि मुंबई की राजनीति में एक नया समीकरण गढ़ने का प्रभाव भी बना सकता है। देखिए, बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र की सत्ता में है और अब मुंबई महानगर पालिका को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। बीएमसी पर शिवसेना का लंबे समय से दबदबा रहा है और भाजपा इसे खत्म करने के लिए पूरी रणनीति के साथ उतर रही है। ऐसे में ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। कांग्रेस भी इन घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसे भी मुंबई में अपने जनाधार को मजबूत करना है। ठाकरे बंधुओं के बीच पिघलती बर्फ और एकता की संभावनाएं महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। यदि उद्धव और राज साथ आते हैं तो बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निकाय चुनाव ना होकर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन जाएगा। यह गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। साथ ही यह ठाकरे परिवार की टूटती सियासत डोर को फिर से जोड़ने का एक मौका भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के बारे में? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे भी यही चाहते थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहें।
डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।